Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you are all fine. आपको पता है हम फिशरमैन एंड द जीनी की स्टोरी पढ़ रहे थे आपकी टेक्स्ट बुक इंग्लिश से। और इस स्टोरी में जो फिशरमैन और जीनी की स्टोरी है, इसमें से हमने थोड़ा सा पहले ही पढ़ा था। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या पढ़ा था हमने इससे पहले कि एक फ़िशरमैन था, ही वॉज पुअर, गरीब था। वो अपनी वाइफ के साथ, अपनी चिल्ड्रन के साथ रहता था और रोज़ रोज़ वो मछलियाँ पकड़ने समंदर के किनारे जाता था। एक दिन वन डे ही कास्ट हिज नेट एंड जब उसने जो नेट है पुल आउट किया, खींचा, तो ही फाउंड के वो जो नेट था वो बहुत भारी था, यानी कि इट वाज वेरी हैवी। तो उसके आगे क्या होता है वो हम आज पढ़ेंगे। ओके, प्लीज़ अपनी टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 68 निकालें और उस पर नज़र रखें। आई विल रीड दिस टेक्स्ट। But to his sadness, it turned out to be a body of some animal. He cast his net into the sea again and pulled it out. It turned out to be a heap of mud. The fisherman thought, "Today my family and I will starve." Hopelessly, he cast the net into the sea one last time. He pulled it out and found a big old jar in the net. It was closed by a beautifully decorated lid. He opened the jar and a gigantic genie appeared before the fisherman. फिर से पढ़ते हैं जो मैंने अभी पढ़ाया। But to his sadness, it turned out to be a body of some animal. But to his sadness, लेकिन गम की बात ये थी, परेशानी की बात ये थी, इट टर्न्ड आउट टू बी अ बॉडी ऑफ सम एनिमल। जो उसने वो निकाला था अपने कास्ट से, अपने नेट से, सॉरी, तो उसमें क्या था, उसमें कोई एनिमल की बॉडी थी, कोई एनिमल, किसी जानवर का कोई जिस्म था, बड़ी मछली नहीं थी। ही कास्ट हिज नेट इन टू द सी अगेन एंड पुल्ड इट आउट। ही कास्ट हिज नेट into the sea again. उसने फिर से फेंका समंदर में जाल, अगेन दोबारा फेंका, एंड पुल्ड इट आउट और बाहर की तरफ खींचा। इट टर्न्ड आउट टू बी ए हीप ऑफ मड। वो निकला, क्या निकला, एक मिट्टी का ढेर, सुद्रा मिचबून। द फिशरमैन थॉट, तो ये जो फिशरमैन था, ये जो मछिरा था, उसने सोचा, टुडे माई फैमिली एंड आई विल स्टार्व। आज, टुडे मीन्स आज, आज के दिन माई फैमिली, मेरा जो घर बार है, मेरी फैमिली है, और हम तो भूखे ही रहेंगे। स्टार्व का मतलब होता है जब हम कुछ नहीं खाते हैं, भूखे रह जाते हैं। वी विल स्टार्व, हम भूखे रह जाएंगे। होपलेसली ही कास्ट द नेट इन टू द सी वन लास्ट टाइम। अब किसी उम्मीद के बगैर, किसी उम्मीद को छोड़े, कोई उम्मीद नहीं थी अब इसको कि कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसने नेट को फेंका इनटू द सी वन लास्ट टाइम। उसने सोचा चलो एक बार फिर से मैं फेंकता हूँ, एक आखिरी बार मैं देखता हूँ कोशिश करके। ही पुल्ड इट आउट, उसने उसको बाहर की तरफ खींचा, एंड फाउंड ए बिग ओल्ड जार इन द नेट। और उसको उस नेट से, जाल से क्या निकला, एक बड़ा सा जार, बड़ा सा पुराना सा जार था। बिग मीन्स बड़ा, ओल्ड मीन्स पुराना सा, प्रून उसमें जार जो उसके जाल में था। इट वॉज क्लोज्ड बाय ए ब्यूटिफुली डेकोरेटेड लिड। और उसको जो बंद किया गया था, क्लोज्ड था, बंद था, किससे बंद था वो, एक बहुत ही खूबसूरत सजे हुए ढक्कन से। तो उसमें बहुत सजा हुआ डेकोरेटेड एक ढक्कन था। ही ओपनड द जार एंड ए गिगैंटिक जीनी अपीयर्ड बिफोर द फिशरमैन। उसने जार को खोला, उसने ही ओपन किया, जार को खोला, एंड ए गिगैंटिक जीनी अपीयर्ड बिफोर द फिशरमैन। और एक बड़ा सा, गिगैंटिक मतलब ह्यूज साइज का, बड़े साइज का, यानी बहुत बड़ा जीन जो था वो उसके सामने पैदा हो गया, पैर हो गया।
अचानक से निकला तमिस गो पैदा आग बोड़ जिन बुत कन। ठीक है, तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करती हूँ, आप इन वर्ड्स को भी ध्यान में रखें। बट to his sadness, it turned out to be a body of some animal. He cast his net into the sea again and pulled it out. It turned out to be a heap of mud. The fisherman thought, "Today my family and I will starve." Hopelessly, he cast the net into the sea one last time. He pulled it out and found a big old jar in the net. It was closed by a beautifully decorated lid. He opened the jar and a gigantic genie appeared before the fisherman. थैंक यू मेरी तरफ ध्यान लगाने के लिए, थैंक यू वेरी मच। आप इसको घर में एक दो बार पढ़ें अच्छे से और इसकी स्पेलिंग भी याद करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।